सीतापुरम समेत बिहार के सभी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप इलाकों की जमीन खरीद बिक्री पर लगी हुई रोक को हटा लिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी विकास कार्यों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन खरीदने के लिए अधिकृत किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और स्थानांतरण का निर्णय सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत लिया है। साथ ही सरकारी प्राधिकारों को योजनाओं के लिए भू अर्जन करने की अनुमति भी दी गई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशकों को जमीन खरीदने या लीज पर लेने की भी मंजूरी दे दी गई है। अब ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के जमीन मालिकों को अपनी तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 अप्रैल को राज्य में कुल 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के गठन को स्वीकृति दी गई थी। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि क्रय विक्रय स्थानांतरण पर अधिरोपित रोक के मद्देनजर भूस्वामियों की तात्कालिक आवश्यकता के कारण बिहार राज्य आवास बोर्ड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत भूमि के क्रय के लिए अधिकृत करने, सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय एवं लीज करने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसमें ये चूँकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को जिनको भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी, अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड उनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसमें प्रावधान 2-3 प्रावधान हैं। एक कभी भी जहाँ पर कोई उद्योग इत्यादि स्थापित करने हैं तो या तो भूमि उसके लिए अधिग्रहण की जा सकती है या भूमि लीज की जा सकती है या अब भूमि सीधे सीधे क्रय की जा सकती है।